हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन हल करेंगे। प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब शब्द से अर्थ स्पष्ट है। मिलन करना मतलब मिला देना, अवयवों को मिला देना। इसे हम यूनियन या इसका प्रतीक है यू, इसे हम यूनियन पढ़ते हैं। यानी हमें जो समुच्चय दिए हैं उनके अवयवों को मिक्स करना है, मिला देना है। जैसे एक्स यूनियन वाई, हम क्या पढ़ेंगे, सम्मिलन याद करना, लिखेंगे एक्स यूनियन वाई। हमें इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिक्स कर देना है। तो 1, 3, 5। अब इसमें इस वाई समुच्चय के अवयवों मिला देना है। तो 1 पहले से रिपीट नहीं करते अवयवों को, 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 पहले से ही है तो अवयवों को हमें रिपीट नहीं करना है। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, 1, 3, 5, 2। नेक्स्ट है ए यूनियन बी। हमें दोनों समुच्चय के अवयवों को मिक्स करना है। तो ए ई आई ओ यू, ए पहले से है, बी नहीं है तो लिख देंगे, सी नहीं है तो लिख देंगे। यानी हमें दोनों समुच्चय के अवयवों को मिक्स करना है अगर यूनियन ज्ञात करना है या सम्मिलन ज्ञात करना हो तो। अब नेक्स्ट है ए समुच्चय है एक्स सच दैट, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। यानी एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। तो समुच्चय क्या होगा, समुच्चय होगा 3, 6, 9, 12 इस तरह। समुच्चय बी, समुच्चय बी दिया एक्स सच दैट, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो समुच्चय बी होगा 1, 2, 3, 4, 5। हमें ज्ञात करना है सम्मिलन, यानी ए यूनियन बी। तो हमें इन दोनों अवयवों को मिक्स करना है। तो हम जो छोटा अवयव उसे पहले लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि ये अवयव, इसके अवयव अनंत हैं तो इसके अवयव लिमिटेड हैं। जो लिमिट है उसे पहले लिख देंगे और जो अनंत है उसको बाद में। 3 पहले लिख दिया है, अब 6, 9, 12 और इस तरह अनंत तक चलेगा। इसमें 4 नंबर समुच्चय दिया हुआ है एक्स सच दैट, एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स का मान 1 से बड़ा है, 6 या 6 से छोटा है। तो समुच्चय होगा, समुच्चय के अवयव हैं 1 से अधिक, यानी 2, 3, 4, 5। 6 पे इक्वल का निशान है तो हमें 6 भी शामिल करना है। तो समुच्चय भी होगा एक्स सच दैट, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ी तथा 10 से छोटी है। यानी एक्स का मान क्या है, 6 से बड़ी संख्या होनी चाहिए और 10 से छोटी। तो 7, 8, 9। यहाँ बराबर निशान नहीं है तो न तो 6 लिखेंगे और न ही 10। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों में मिक्स करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6। इसमें ये अवयव मिला देंगे 7, 8, 9। हमें बस ध्यान ये रखना कि अवयवों को कभी रिपीट नहीं करते हम समुच्चय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय है 1, 2, 3 और बी है 5। यानी अगर हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना हो, इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो ए यूनियन बी में सिर्फ केवल ये अवयव आ जाएंगे 1, 2, 3। क्योंकि इसे मिक्स करने के लिए इसके पास कोई अवयव नहीं है तो इसलिए इतना ही होगा। और ये ध्यान रखना है हमें कि ए यूनियन बी, यदि बी का मान या ए का मान किसी का मान अगर 5 हो, मान लीजिए बी का मान 5 है, यदि यहाँ बी का मान क्या है 5, तो इसका मान हमेशा समुच्चय ए ही आएगा। ए का कुछ भी समुच्चय दिया हो तथा बी अगर 5 हो तो ए यूनियन बी हमेशा ए ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ का मतलब है कि उन दोनों में कॉमन कौन कौन से अवयव हैं। कॉमन अवयव को हमें लिखना और इसे हम, इसका प्रतीक है उल्टा यू, यानी इंटरसेक्शन। इसे पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, यानी हमें उल्टा यू की तरह लिखना है। प्रश्न 1 में, जब प्रश्न 1 में हमने यूनियन निकाला है,
अब उसका निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन 1, इंटरसेक्शन का मतलब है कि इनमें कौन कौन से अवयव कॉमन है। तो x इंटरसेक्शन y, इन दोनों में कॉमन अवयव कौन से, एक दोनों में है तो लिख देंगे, 3 है दोनों में है 3 लिख देंगे, और कॉमन नहीं है तो इतना ही। जो अवयव कॉमन है उसे इंटरसेक्शन में लिखेंगे, और अगर यूनियन निकालना हो तो दोनों अवयवों को मिक्स कर देंगे, बस इतना ही करना है इसमें निकालना है। चलो अलग कलर से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो इन दोनों समुच्चय कौन कौन से अवयव कॉमन है। तो ए दोनों में है तो ए, बी नहीं है और यहाँ पर सी भी नहीं है, तो समुच्चय केवल ए इंटरसेक्शन बी में अवयव केवल ए ही आएगा। इसमें निकालना हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों कौन कौन से अवयव कॉमन है, यहाँ पर 3 है, केवल 3 ही अवयव है जो दोनों समुच्चय में है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इन दोनों में कौन कौन से अवयव कॉमन है। यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ 7 8 9, यानी कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो यह हमारा समुच्चय हमारा खाली होगा, यानी 5 हो। यहाँ निकालना हमें ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ अवयव है 1 2 3, यहाँ कोई अवयव नहीं है, एक तरफ कुछ अवयव एक तरफ कुछ अवयव नहीं है, तो हमेशा ए इंटरसेक्शन बी 5 ही आएगा, कि कुछ कॉमन, इसके पास कोई अवयव नहीं है तो हम कॉमन कहाँ से लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान हमेशा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि ए समुच्चय दिया हुआ है ए कोमा बी, तो बी समुच्चय ए बी सी, क्या ए सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब है कि यहाँ जो समुच्चय दिया हुआ है कि उसके सारे अवयव इस समुच्चय से लिए हुए हैं अथवा नहीं। जो पहले जो समुच्चय होता है वो छोटा होता है और ये जो समुच्चय है बड़ा होता है, तो क्या ए के सारे अवयव बी से लिए हुए हैं, ए लिया हुआ है बी लिया हुआ, हाँ, तो ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के जितने भी अवयव हैं वो सारे बी समुच्चय से लिए हुए हैं। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी, यानी यूनियन का मतलब है अवयवों को मिक्स करना, यू की तरह लिखा है, इसका मतलब है अवयवों को मिक्स करना। तो अवयवों को मिक्स करेंगे, ए है, पहले ए के अवयव लिख दें, ए कोमा बी, ए लिख दिया, बी भी यहाँ लिख दिया है, सी नहीं है तो सी और मिक्स करने हैं, यह ए यूनियन बी। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी, तो क्या ए यूनियन बी क्या है। दो समुच्चय है कोई भी, मान लीजिए एक समुच्चय है, कुछ इस प्रकार बनना है कि बी का सबसेट हो ए, यानी ए के जितने भी अवयव हो सारे बी से लिए हुए हों। तो मान लीजिए अगर बी के समुच्चय बी है, एक दो तीन चार, ये हमारे समुच्चय बी है, तो ए के अवयव मान लो कोई भी से, मान लीजिए 1 और 3, समुच्चय ए के अवयव 1 और 3, तो यहाँ ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी, क्योंकि ए के पास जितने भी अवयव हैं सारे बी से लिए हुए हैं। अभी हमें सिद्ध करना है कि क्या ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी कितना होगा, 1 2 3 दोनों में है तो 3 4, 1 2 3 4, इसके पास भी 1 है 3 है, तो इतना ही होगा। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमेशा बी के बराबर होगा। यदि ए सबसेट है बी का, तो बी का मान ही ए यूनियन बी होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।